घटना चक्र पूर्वावलोकन को हम डिस्कस कर रहे हैं और इसमें अभी हम डिस्कस कर रहे हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी वाली जो बुकलेट है उसको। इसमें पहला चैप्टर जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला, उसका सारा एमसीक्यू हम डिस्कस कर चुके हैं, आप वीडियो भी देख चुके हैं। सेकेंड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो इकोलॉजी वाला चैप्टर है उसको डिस्कस करेंगे। इक्वालिटी इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन, इससे इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री पूरा कवर हो चुका है, पॉलिटी पार्लियामेंट चैप्टर तक हम कर चुके हैं, केमिस्ट्री बायोलॉजी ये सब हो चुका है। तो आप इस नंबर पे मैसेज करके ये सब ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला इकोलॉजी। इकोलॉजी का मतलब क्या होता है, किन चीज़ों के रिलेशनशिप को बोलते हैं। सबसे पहले थोड़ा बेसिक वर्ड समझ लेते हैं। इकोलॉजी वर्ड किससे आया है, ओइकोज से आया है। ओइकोज, ओइकोज एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब ही होता है हाउस और इन्वायरमेंट। हाउस और इन्वायरमेंट, ये वर्ड इकोलॉजी वर्ड दिया किसने, ये भी याद रखिए, ये दिया था अर्नेस्ट हैकल, या हम सीधा हैकल याद कर सकते हैं। हैकल ने क्या किया कि इकोलॉजी को बोला कि ये रिलेशनशिप है बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट, यानी ORE याद रखना, ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट का रिलेशनशिप है, इकोलॉजी उसी को कहते हैं। इकोलॉजी में ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लांट आता है, ऑर्गेनिज्म की जब भी बात करेंगे तो प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बींग सब कुछ आ जाएगा। इन्वायरमेंट की बात करें तो बायोटिक भी आ जाता है और एबायोटिक भी आ जाता है, ये बात भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है द टर्म इकोसिस्टम, इस टर्म को प्रोपोज किसने किया था, इस टर्म को प्रोपोज किया था टेंसले ने। इकोसिस्टम का मतलब है एक ऐसा सिस्टम जिसमें बायोटिक भी हो और एबायोटिक रिसोर्स हो, ये आपस में इंट्रैक्शन करे आप आसपास के फिजिकल एनवायरनमेंट से इंट्रैक्शन करे। तो जैसे हम बोलते हैं ना, अर्थ भी एक टाइप का इकोसिस्टम है। एक मान लो एक आपका एग्रीकल्चरल फील्ड है, ये भी एक टाइप का इकोसिस्टम है। तो कोई इकोसिस्टम का साइज बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। इकोसिस्टम है इसका मतलब एबायोटिक, बायोटिक सब कुछ आ सकता है, जो फूड चेन आते हैं सब कुछ इकोसिस्टम का पार्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है which of the following is not true about ecosystem, it represent all living organism and the physical environment in any given space time unit, ये तो हम अभी बताया। इट इज अ फंक्शनल यूनिट, फंक्शन करता रहता है, फंक्शन नहीं करता तो सब कुछ खत्म हो जाता है, इंट्रैक्शन होता रहता है, इसका अपना प्रोडक्टिविटी होता है। क्या ये क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम होता तो क्या दूसरे से इंट्रैक्शन करता, नहीं, ये एक ओपन सिस्टम होता है। ओपन सिस्टम का मतलब कंटिन्यूअस होता है, इसमें से कुछ मटेरियल जाते रहते, कुछ मटेरियल आते रहते, ये बात याद रखिएगा। तो 3 का इनकरेक्ट ऑप्शन कौन है, डी एक इनकरेक्ट ऑप्शन है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है which फोर कंपोनेंट कंस्टिट्यूट ए इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में क्या क्या होता है। क्या ये इतना छोटा ऑप्शन देंगे कि सल्फर, ऑक्सीजन, कार्बन, सॉइल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल। एबायोटिक मटेरियल, जैसे इसमें सारा कुछ आ गया, ये सारा एबायोटिक में आ गया। उसके बाद प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकम्पोजर सारा होता है। एक और ऑप्शन क्या है, हर्बीवोरस, तो क्या है एबायोटिक नहीं होता है, सिर्फ आप हर्बीवोरस, कार्निवोरस, बैक्टीरिया, पैरासिटिक, पैरासाइट्स केवल, एबायोटिक भी तो होता है। तो सबसे एप्रोप्रिएट आंसर कौन है, सी ऑप्शन है। कोई दिक्कत। क्वेश्चन जो कि यूपीएससी में आया हुआ है, which one of the following is the best description, तो ऐसा नहीं है कि बाकी डेफिनेशन इकोसिस्टम में नहीं होता है। एक कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर, ये इकोसिस्टम में होता ही है। द पार्ट ऑफ अर्थ विच इज इनहेबिटेड बाई द लिविंग ऑर्गेनिज्म, तभी तो भाई इंटरेक्ट किया। ये कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव, यानी हम यही तो बात करें, एनवायरनमेंट में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म होता है, इकोसिस्टम में क्या ऑर्गेनिज्म होता है, प्लस जो उसके फिजिकल एनवायरनमेंट होते हैं वो साथ रहते, इंटरेक्ट करते, साथ रहते, यही तो बात कर रहे हैं, फ्लोरा एंड फौना। तो ये सब एक्चुअली पार्ट है इकोसिस्टम का, लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट डेफिनेशन कौन है, ये वाला, कि एक कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म है और वो इन्वायरमेंट में दोनों साथ रह रहे हैं। इकोसिस्टम का मतलब क्या हुआ, ऐसा इकोसिस्टम जो मैनमेड है। तो जो फील्ड होता है या कुछ जो हम ऐसा बोल सकते हैं एग्रीकल्चरल फील्ड या राइस फील्ड, ऐसा कुछ कोई भी सिस्टम हो ना,
तो ये क्योंकि ये मैनमेड होता है और ह्यूमन बीइंग के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो जो फार्म लैंड या गार्डन या ह्यूमन मेड रिजर्वायर, ये सब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का पार्ट है। ठीक है ना। अगर आपको मैनमेड रिजर्वायर आ गया या ऐसा आ गया जैसे गार्डन, ये सब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं 9th नंबर, क्योंकि 8 तो रिपीटेड है। द नंबर ऑफ organism the number of organism that can be supported by environment जितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करता है एक पर्टिकुलर एरिया में, उसको क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन, कैरिंग कैपेसिटी, पिरामिड नंबर ऑफ बायोमास। ये तो कुछ और ही बता रहा है, क्योंकि पिरामिड एक अलग चीज़ होता है बिल्कुल। इसको एक्चुअली कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं कि अभी कितना चीज़ कैरी कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट होता है कि कैरिंग कैपेसिटी बोलता है कि अभी कितने ऑर्गेनिज्म को अपने पास रखे हुआ है इन्वायरमेंट। हो सकता है कभी कभी कैरिंग कैपेसिटी ब्रीच हो जाती है, तभी तो कोई डिजास्टर हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, तो कैरिंग कैपेसिटी होती है बी। क्लियर? बिल्कुल डेफिनीशन है। आप देखो, which of the following terms describe not only the physical space occupied by the organism but also the functional role। मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, ऐसा नहीं हो कहाँ पे रहता है, कैसे एरिया में वो अच्छे से फंक्शन करता है। क्या मछली को आप ज़मीन पे रख दोगे तो अच्छे से फंक्शन करेगा? तो यही देखा जाता है कि मछली का इकोलॉजिकल नीचे अलग हो सकता है और अलग जानवर का अलग अलग होता है। तो इकोलॉजिकल नीचे का मतलब है कि उसका फिजिकल स्पेस भी है और साथ में साथ वो फंक्शनल रोल भी प्रोवाइड करता है, फंक्शन भी करता है, और फंक्शन करेगा तो उसका जो रोल होगा वो भी तो प्रोवाइड करेगा। तो इकोलॉजिकल नीचे का डेफिनेशन ही होता है। इकोटोन का डेफिनेशन होता है कि सिंपल मतलब एक टाइप का इकोसिस्टम है, दूसरे इको टाइप का सिस्टम है, ये बीच का स्पेस होता है, उसको हम इकोटोन बोलते हैं। लाइक मैनग्रोव किस पार्ट का है? टेरेस्ट्रियल और ओशियनिक, दोनों के बीच का पार्ट है ना मैनग्रोव, ये होता है। इवन ग्रासलैंड भी आपको पता है, फॉरेस्ट वाला और डेजर्ट वाले के बीच में होता है ग्रासलैंड। ठीक है। उसके बाद ये हैबिटेट का मतलब होता है कि ऐसे लोकेशन जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसको सिंपल हैबिटेट बोलते हैं। ठीक है ना। अगर आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन, द एक्चुअल लोकेशन और प्लेस वेयर द ऑर्गेनिज्म लिव्स, द एक्चुअल लोकेशन जहाँ पे रहते हैं उसको हम हैबिटेट बोलते हैं। हमने डेफिनेशन भी देख लिया, हैबिटेट पे क्वेश्चन भी था। क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम, कौन सा इकोसिस्टम है जो कवर करता है अर्थ सरफेस के लार्जेस्ट एरिया को? डेजर्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, माउंटेन, मेराइन। भाई हमें तो पता है यार, अर्थ पे ऑलमोस्ट 70% पार्ट पे क्या है? वाटर बॉडी है, और 30% पार्ट पे क्या है? लैंड बॉडी है। तो मेराइन इकोसिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट ज़्यादा हो जाएगा ना, 71% पे है। और हमारे अर्थ के टोटल वाटर का 97% यहीं पे तो मिलता है, ओशन में। तो लार्जेस्ट इकोसिस्टम जब भी बोला जाए तो ओशन होगा। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, एक है 14 नंबर और एक है 15 नंबर। 14 नंबर किसके बारे में बताता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में कौन मदद नहीं करता है? यानी हम सिंपल समझो ना, एनवायरनमेंट के लिए खराब है, यही है ना। एफॉरेस्टेशन, पेड़ आप लगाते हो भाई, एनवायरनमेंट के लिए बहुत सही है। बायोस्फीयर रिजर्व एनवायरनमेंट के लिए बहुत सही है। रेन वाटर मैनेजमेंट ये बहुत ज़्यादा सही है, क्योंकि ये अगर आप कर लोगे तो आप ज़मीन के अंदर से तो पानी नहीं निकालोगे ना, तो ज़मीन के अंदर तो पानी कंजर्व रहेगा, यानी इकोलॉजिकल बैलेंस हमारा मेंटेन रहेगा। लेकिन आप फॉरेस्ट काट रहे हो, ठीक है ना, तो इकोलॉजिकल बैलेंस हमारा हैम्पर होगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है ना। 15 का भी सेम है। और इस वर्ड का मतलब, लंबरिंग का भी मतलब होता है पेड़ को काटना, बस ये समझ। द हाइएस्ट ट्रॉपिक लेवल का मतलब क्या है? सबसे नीचे क्या होता है? सबसे नीचे होता है प्रोड्यूसर, यानी प्लांट, ट्रॉपिक लेवल 1 पे। उसके बाद आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर में हर्बीवोरस आते हैं। उसके बाद आते हैं कार्निवोरस, और उसके बाद आते हैं ओमनीवोरस। ठीक है।
डीकम्पोजर जो होता है ना सब पे फीड करता है, इसलिए डीकम्पोजर को किसी एक पे नहीं रखते, ट्रॉपिक लेवल पे रखते ही नहीं है। तो आपको सबसे हाईएस्ट लेवल इसमें कौन आपको मिलेगा, ओमनीवोरस मिलेगा। ठीक है, ओमनीवोरस। ओमनीवोरस दोनों को खा लेते हैं, जानवर को भी और प्लांट को भी खा लेते हैं। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा बायोटिक, बायोटिक मतलब जिसमें बायोटा हो यानी जिसमें जान हो, प्लांट में जान है, एनिमल में जान है, बैक्टीरिया में जान है, लेकिन एयर में जान थोड़ी है, तो बायोटिक कंपोनेंट ये नहीं हुआ। ठीक है, देखो इस पूरे चैप्टर में क्वेश्चन है लगभग 57, तो हम लोग 30 क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे, 30 नेक्स्ट वीडियो में। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन इको बॉडी, मतलब जो इकोलॉजी में जो भी बॉडी होती है लाइक एनिमल प्लांट, तो उसके लिए प्राइमरी एनर्जी सोर्स क्या होता है, ऑब्वियसली सोलर एनर्जी, क्योंकि इसी के कारण तो प्लांट क्या करता है, खाना खुद बना पाता है। किस कौन सा प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस है। कैसे, CO2 प्लस H2O से क्या बनता है, C6H12 प्लस O6 प्लस O2। ठीक है ना, 6 यहाँ पे 6 होता है। ठीक है ना, इसको बैलेंस करना भी पता होना चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड नीचे से वाटर ले लिए, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, क्या बनाया, ग्लूकोज प्लस O2 रिलीज किया। सोलर एनर्जी के प्रेजेंस में होगा, नहीं तो नहीं होगा। पहला टॉप देखो यहाँ पे बताया गया कि डीकम्पोजर, आपने सुना है डीकम्पोजर क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर को क्या करता है, ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करता है फिर से इनऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक मैटर को जो कि एनिमल या ह्यूमन बींग से आता है या प्लांट से आता है, तो ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करता है। और तो कौन से ऑर्गेनिज्म को हम डीकम्पोजर बोलेंगे, वायरस को डीकम्पोजर नहीं बोलते हैं, फंगी को बोलते हैं, बैक्टीरिया को बोलते हैं। ऑप्शन 2 और 3 आर करेक्ट। तो डीकम्पोजर याद कर लीजिए, वायरस डीकम्पोजर नहीं है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी कंज्यूमर ऑफ इकोसिस्टम, सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड। देखो ये बहुत आसान है, हमको सिर्फ पता है टाइगर तो भाई प्राइमरी कंज्यूमर नहीं होगा। प्राइमरी कंज्यूमर का मतलब जो प्लांट खाता है, तो टाइगर तो ऑप्शन से हटाओ। ठीक है, एक चीज़ और हमने सुना है कि फॉक्स के बारे में बहुत सारे कहानियाँ सुनी है कि ये दूसरे के मारे हुए को खा लेता है, मतलब ये भी डायरेक्टली क्या करता है, सिर्फ प्लांट पे डिपेंड तो नहीं रहता। तो 3 भी ऑप्शन से गायब। तो यानी एंट और डियर, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर है। ठीक है ना, प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते हैं, जो हर्बीवोरस होते हैं। फूड चैन में मैन क्या है, मैन क्या है, मैन प्राइमरी कंज्यूमर भी है और सेकेंडरी कंज्यूमर भी है, समझ में आया। यानी मैन ओमनीवोरस है। लेवल कैसे बटे होते देख लो, पहले होते हैं ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स मतलब खुद खाना बनाने वाला। प्राइमरी कंज्यूमर जो प्लांट को खाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर में हर्बीवोरस आते हैं, ये सब पता है। तो सेकेंडरी कंज्यूमर में क्या होता है, स्मॉल कार्निवोरस आते हैं, टर्शियरी कंज्यूमर में लार्ज कार्निवोरस आते हैं, याद रखिए। आप ओमनीवोरस को दोनों में रख सकते हैं, ओमनीवोरस को भी दोनों में रख सकते हैं, टर्शियरी में भी और सेकेंडरी में भी। 10% लॉ किससे रिलेटेड है भाई, 10% लॉ का मतलब क्या होता है कि एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल पे, देखो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल के पास जितना एनर्जी है उसका सिर्फ 10% आगे जाएगा, बाकी क्या होगा, बाकी इवापोरेट होके बाहर निकल जाएगा, बाकी कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। यानी आप बोलता है कि अगर एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जाओगे तो 10% एनर्जी ही क्या होगा, अवेलेबल रहेगा। ठीक है, और बाकी एनर्जी क्या होगा, ख़त्म हो जाता है। ये बात किसने एक्चुअली बोली थी, ये बात एक्चुअली रेमंड लिंडमैन बोली ने 1942 में बोली थी, ये बात याद रखिए। इसीलिए आप जितना नीचे के ट्रॉपिक लेवल का चीज़ खाते हो उतना ज़्यादा एनर्जी मिलता है एज कम्पेयर टू हायर ट्रॉपिक लेवल के। ठीक है, तो 24 हो गया। 5 में क्या है, इन द मरीन इन्वायरमेंट द प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन है, प्राइमरी प्रोड्यूसर मैं एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले प्राइमरी प्रोड्यूसर है फाइटोप्लैंक्टन, उसके अलावा रूटेड प्लांट भी या ग्रासेस भी या क्रॉप प्लांट भी, ये अलग अलग एरिया के प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं। क्रॉप लैंड में यानी क्रॉप जहाँ खेती होती है उसका क्रॉप जो होता है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है। ग्रास लैंड में ग्रासेस होते हैं, सैलो वाटर में रूटेड प्लांट होते हैं, ये सब एक्चुअली प्राइमरी क्या है, प्रोड्यूसर है। फाइटोप्लैंक्टन के बारे में बोला जाता है कि फाइटोप्लैंक्टन ये तैरता रहता है, ठीक है ना, तैरता रहता है, ये बात ध्यान रखिएगा।
और ये फ्लोट भी करता रहता है। और देखिए इकोसिस्टम के बारे में ये भी एक डेफिनेशन दिया है, आपको बताना है इनमें से कौन आपको अप्रोप्रिएट लगता है। ऑप्शन देखिए 28 का, क्योंकि देखो 26 7 सब में वही दिया गया था कि ट्रॉपिक लेवल 1 पे क्या है। पहला, व्हाट इज ट्रू अबाउट इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के बारे में कौन सा सही है। पहला, प्राइमरी कंज्यूमर आर लीस्ट डिपेंडेंट अपॉन प्रोड्यूसर। भाई ये तो सबसे ज़्यादा है, समझ में आया ना, ये तो सबसे ज़्यादा है, प्राइमरी कंज्यूमर चाहिए ही चाहिए। प्राइमरी कंज्यूमर आर आउट नंबर प्रोड्यूसर, बहुत ज़्यादा हो जाता है, ऐसा नहीं है। प्रोड्यूसर आर मोर इन प्राइमरी कंज्यूमर, प्रोड्यूसर आर मोर देन प्राइमरी, हाँ प्रोड्यूसर ज़्यादा है तभी तो प्राइमरी कंज्यूमर कम है। क्योंकि देख रहे हो आप घास देखते हो, एक मान लो एक जानवर है डियर, वो कितने घास को खा जाता है, तो आप ऐसा थोड़ी बोल सकते कि घास कम है डियर से। सेकेंडरी कंज्यूमर आर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल, नहीं। टर्शियरी कंज्यूमर लार्जेस्ट नहीं है, मोस्ट पावरफुल है लेकिन लार्जेस्ट नहीं है। लार्जेस्ट होगा तो वो सबको खत्म कर देगा भाई, कैसे हो सकता है। हम लोग टाइगर को गिन लेते हैं, डियर वगैरह को गिन लेते हैं, गिनते हैं नहीं, प्लांट को गिन पाते हैं नहीं, गिन पाते। तो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। Which of the following pairs are correctly match, करेक्टली मैच कौन सा है। माउंटेन मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम नहीं, मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम पता है कौन होता है, ओशन। ए बायोटिक कंपोनेंट बैक्टीरिया नहीं है, बायोटिक है। ग्रीन प्लांट इकोसिस्टम पार्ट है, ठीक है। रेनफॉल ग्रीन वार्मिंग करता है, नहीं यार। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है जो वातावरण को गर्म करे कोई भी प्रोसेस, लेकिन रेनफॉल वातावरण को तो ठंडा करेगा ना और फायदा पहुंचाता है ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको पूरा घटनाचक्र चाहिए तो इस नंबर पे टेक्स्ट जरूर करना, सब सारा वीडियो आपको ऐसे ही मिलेगा। आपको आप अपना फीडबैक दे सकते हो, कुछ भी आप चाहते हो कि ऐड ऑन करना तो आप बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।